हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश टेक। सो फ्रेंड्स, यहाँ हम डेली इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं और ये इसका थर्ड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेदर। सो वेदर रिलेटेड क्वेश्चन आप किसी से कैसे पूछोगे? आप बोल सकते हो व्हाट्स द वेदर लाइक यू। आपको कौन सा वेदर पसंद है? डू यू लाइक दिस वेदर। क्या आपको यह मौसम पसंद है? या फिर आप पूछ सकते हो डू यू लाइक कोल्ड और हॉट और रेनी वेदर। क्या आपको कोल्ड या फिर हॉट या फिर बारिश वाला मौसम पसंद है? या फिर आप पूछ सकते हो व्हाट्स योर फेवरेट सीज़न। आपका पसंदीदा सीज़न कौन सा है? या फिर आप पूछ सकते हो, या नॉर्मली बोला जाता है इज़न्ट इट ब्यूटीफुल टुडे। आज का मौसम सुंदर है ना? या फिर आप पूछ सकते हो व्हेन विल दिस वेदर एवर एंड। यह मौसम कब जाने वाला है या फिर ख़त्म होने वाला है? तो आपका रिप्लाई क्या हो सकता है, या किसी और का रिप्लाई क्या हो सकता है? इट्स सनी, या फिर इट्स क्लाउडी, या फिर इट्स रेनी। या फिर अगर आप बर्फ़ वाले इलाके में रहते हो तो आप बोलोगे इट्स फ्रीजिंग टुडे। या फिर बोला जा सकता है आई हेट कोल्ड और हॉट और रेनी वेदर। अगर किसी को कोल्ड या फिर हॉट या फिर रेनी मौसम पसंद नहीं है। अगर किसी को कोई किसी वेदर को लव करता है तो बोलेगा आई लव दिस वेदर। या फिर इसी को बोला जा सकता है आई लव रेनी और विंटर और समर सीज़न। अगर किसी को रेनी या फिर विंटर या फिर गर्मी का सीज़न पसंद है तो ऐसा कुछ बोल सकता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछोगे, या फिर कोई आपसे कैसे पूछेगा? आप पूछ सकते हो हाउ डू यू गो टू स्कूल और वर्क। आप स्कूल या फिर काम के लिए कैसे जाते हो? या फिर सामने वाला आपसे पूछ सकता है हाउ डू यू गेट टू स्कूल और वर्क। आप स्कूल या फिर वर्क के लिए कैसे आए? या फिर पूछ सकते हैं डू यू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। क्या आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हो? या फिर पूछा जा सकता है डू यू ड्राइव टू वर्क एवरी डे। क्या आप ड्राइव करते हुए रोज़ अपने काम के लिए जाते हो? या फिर पूछा जा सकता है वेयर इज़ द क्लोजेस्ट बस स्टॉप हियर। यहाँ पर सबसे नज़दीकी का बस स्टॉप कहाँ है? या फिर पूछा जा सकता है डज दिस बस और ट्रेन गो टू रायपुर। क्या यह बस या ट्रेन रायपुर को जाती है? आप अपने हिसाब से जगह ले सकते हो। या फिर पूछा जा सकता है व्हाट टाइम डज द नेक्स्ट बस और ट्रेन कम। किस समय पे नेक्स्ट बस और ट्रेन आने वाली है या फिर आती है? आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए? आई टेक बस टू स्कूल और ऑफिस एवरी डे। आप बस द्वारा स्कूल या फिर ऑफिस को जाते हो। या फिर आप बोल सकते हो आई ड्राइव टू वर्क एवरी डे। मैं ड्राइव करते हुए रोज़ वर्क के लिए जाता हूँ। या फिर बोल सकते हो आई राइड माई बाइक टू वर्क। मैं बाइक राइड करते हुए अपने काम को जाता हूँ। अब कोई टाइम के बारे में कैसे पूछेगा? बोलेगा व्हाट टाइम इज़ इट। या फिर पूछ सकते हैं व्हाट टाइम डू यू वर्क। या फिर पूछा जा सकता है व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल और ऑफिस। आप किस समय पे स्कूल या फिर ऑफिस जाते हो? या फिर पूछा जा सकता है व्हाट टाइम डू यू गेट आउट ऑफ स्कूल और ऑफिस। आप किस समय स्कूल या ऑफिस से बाहर आते हो? ये सब पूछा जा सकता है। या फिर पूछा ऐसा भी जा सकता है व्हाट टाइम डज द क्लास एंड। इस समय पे क्लास खत्म होगी। या फिर पूछा जा सकता है हाउ लॉन्ग इन इंग्लिश क्लास। हाउ लॉन्ग इज इंग्लिश क्लास, या इंग्लिश का क्लास कितना लंबा है? या फिर पूछा जा सकता है व्हाट टाइम डज मूवी स्टार्ट। मूवी किस समय पे स्टार्ट होती है? या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है व्हाट टाइम डज द मूवी एंड। मूवी किस समय पे ख़त्म होती है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए टाइम को लेके? जैसे कि 2 बजे तो आप बोलोगे इट्स 2 o'clock। या फिर जैसे 2:15 हुआ तो आप बोलोगे नॉर्मली इट्स 2:15। या फिर बेटर वे में बोलोगे आप 2:15। जैसे 2:30 हुआ तो आप बोलोगे इट्स 2:30। या फिर बेटर वे में 2:30। 2:45 को बोल सकते हो इट्स 2:45। या फिर इट्स 2:45। इट्स अ 2:45। जैसे 2:57 हुआ है तो आप बोल सकते हो इट्स ऑलमोस्ट 3। ठीक है, आई थिंक ये आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो आई होप कैसे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।